हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी शवाल खान। आई होप यू विल बी फाइन। सो आज की वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा अपने बारे में कि हम जर्मनी कैसे है। हम मतलब मैं खुद को इज्जत देने का तो इसलिए हम बोलने का खुद को। तो क्या हुआ यार कि मैं जर्मनी किस तरह से है। बहुत से लोगों ने पूछा शवाल भाई इसके ऊपर एक वीडियो डालें, हमें बताएं कि जर्मनी का एक्सपीरियंस किस तरह से रहा। उसके ऊपर बातें होती रहती हैं। आप जर्मनी आए कैसे, कब आए जर्मनी, क्या किस तरह का सीन हुआ। तो मैंने कहा यार चलो इसके ऊपर भी एक वीडियो बना देते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों की वो आ रही थी कि शवाल भाई कहाँ से आपका ताल्लुक़ है। तो यार मेरा जो ताल्लुक़ है ना वो है पंजाब से, पाकिस्तान से। और पाकिस्तान के साथ एक जगह लगती है जिसका नाम है लाहौर, पंजाब के अंदर है। उसके जो कि पंजाब के अंदर जो लाहौर है, लाहौर जो है ना वो पंजाब का दिल हो गया। इसके अलावा लाहौर के साथ एक जगह लगती है जिसका नाम है कसूर सिटी। तो मैं बेसिकली कसूर सिटी से हूँ। और क्या हुआ कि 10th तक मैं वहाँ पर ही पढ़ा कसूर सिटी के अंदर। और उसके बाद मुझे एडमिशन लेना था एक कॉलेज है, पाकिस्तान का बेस्ट कॉलेज कहते हैं, जिसके अंदर पाकिस्तान से पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं। करीम आती है पढ़ने के लिए, इंटर करने के लिए। और वो यूनिवर्सिटी है GCU, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी। कॉलेज भी उसके अंदर ही है। पहले वो कॉलेज होता था, बाद में उसको यूनिवर्सिटी बना दिया आज से 20-22 साल पहले, आई थिंक, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो पहले उसके अंदर क्या होता था कि कोर्सेज होते थे, लाइक आर्ट्स वगैरह के कोर्सेज होते थे, लेकिन अब उसको एक ऑफिशियली यूनिवर्सिटी बनाया तो उसमें साइंस के वगैरह के भी कोर्सेज होना स्टार्ट हो गए। तो वहाँ से मैंने अपना इंटर किया GCU लाहौर से। और उसके बाद वहीं पर ही मैंने अपना स्टार्ट कर दिया बैचलर कंप्यूटर साइंस का। उसकी वजह जो थी वो ये थी कि कहीं और एडमिशन हो नहीं रहा था आपके भाई का। 2 साल एक जगह पढ़ लिया कि मूड नहीं था कि 4 साल इस जगह को दोबारा दिए जाएं, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं मिला था मुझे। तो वहाँ पे मेरा 2 से 3 चीज़ों में हो रहा था एडमिशन। तो फिज़िक्स में हो रहा था, मैथ के अंदर हो रहा था, बैचलर्स के अंदर और कंप्यूटर साइंस के अंदर। तो बाय चांस कंप्यूटर साइंस के अंदर हमने ले लिया। और जब वो टाइम था तब बताना पड़ता था लोगों को कि जिस तरह एक मैथ होता है 4 साल की डिग्री, फिज़िक्स होती है, केमिस्ट्री होती है, इसी तरह की एक डिग्री होती है कंप्यूटर साइंस। तो लोगों को ये बताना होता था उस टाइम पे। तो आप लोगों को बोर नहीं करना, जल्दी जल्दी बोलना पड़ेगा थोड़ा ताकि आप लोग बोर ना हो। सो क्या सीन हुआ कि वहाँ से बैचलर कर लिया। बैचलर किया तो उसके बाद यार सोचा कि गवर्नमेंट की जॉब चाहिए। बहुत टाई छाई लगाई हो, गाड़ी ऐसे यूं यो बन के चला रहे हो हम लोग भी, और आराम से ऑफिस जा रहे हो, और लोग कह रहे हो यार कि ऑफिसर साहब अफसर बन जाएं कहीं पे। तो एक ही होता है सबका, जो लोग भी पाकिस्तान के अंदर होते हैं कि यार इस तरह की जॉब मिल जाए कि कोई काम ना करना पड़े। तो मेरा भी कुछ इसी तरह से सीन था कि यार इस तरह की कोई जॉब मिल जाए कि हमें भी काम ना करना पड़े। तो उसके लिए भी थोड़ी तैयारी स्टार्ट की, लेकिन कन्फ्यूजन थी कहीं कि यार अपनी फील्ड में चले जाएं, IT के अंदर चले जाएं, सॉफ्टवेयर वाली जॉब करें कि लाइक अब पूरा दिन बैठ के कंप्यूटर के ऊपर हम जस्ट लिखते रहें कि यार कोडिंग लिखते रहें। तो ये किस तरह की लाइफ होगी। या फिर पाकिस्तान में होता है CSS होता है, PMS होता है, 17 ग्रेड्स की बड़ी अच्छी जॉब्स होती हैं, उन जॉब्स की तरफ जाया जाए। अब जब मैं उन जॉब्स की तरफ जाने लगा तो उसमें भी सपोर्ट तो थी, घर से तो काफ़ी सपोर्ट थी, लेकिन एक फैमिली का मेंबर था जो कि फुली सपोर्ट नहीं करता था। हमारे अब्बा को लगता था कि हम वो नहीं कर पाएंगे, हमसे CSS नहीं हो पाएगा। हम कहते थे हमें जाने तो दो, लेकिन वो कहते बेटा तू जाएगा तो वापस आ जाएगा। तो शायद उन्हें पता था यार कि हम नहीं कर सकते, या शायद हमने ट्राई नहीं किया, या हमें वो था नहीं वो चीज़। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि यार अगर वो ट्राई करते तो शायद वो कर जाते, हो भी जाता, या नाकाम होकर लौटते। नाकाम होने में तो ज़िंदगी में कभी शर्म महसूस की नहीं। जगह जगह नाकाम हुए हैं, हर जगह नाकाम हुए हैं। तो नाकामियों से ही सीखते हैं हम। तो उसमें तो कोई मसला नहीं है, ज़िंदगी में फेलियर का तो कभी कोई इशू नहीं रहा। तो हमने कहा नाकाम होकर आ जाएंगे घर, एटलीस्ट कुछ करेंगे तो सही ना। तो उसके साथ ही क्या हुआ, जब मैंने डिग्री की, बैचलर की कंप्लीट, वापस आता हूँ स्टोरी पे, तो उसके बाद मैंने ट्राई कर लिया कि मुझे बाहर जाना है, क्योंकि मेरे चाचू रहते हैं जर्मनी में। उनको अब 32 साल हो गए हैं, उस टाइम पर उनको 30 साल हो गए थे जर्मनी में। और जब मैं छोटा था ना तो वो हमारे लिए टॉफ़ी कैंडीज़ वगैरह लेकर आते थे जब जर्मनी से साल 1.5-2 साल बाद आते थे। तो मुझे एक बड़ा वो होता था, पिक्चर्स उनके घर में लगी होती थी बड़ी प्यारी प्यारी सी जर्मनी की, चाचू की भी। तो तो क्या होता था कि मैं बड़ा वो होता था कि यार इधर जाना है इस जगह पे,
तो जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था वहाँ पे भी हमें ऑफर हुए कोर्स, एक फ्रेंच कोर्स ऑफर हुआ लैंग्वेज का, एक जर्मन लैंग्वेज का कोर्स ऑफर हुआ, इसके अलावा कोर्स ऑफर हुआ हमें चाइनीज़ का। तो उस टाइम पे जो मेरा जो सर्कल था, हम 4 लोग थे, उनमें उनको मैंने बोला कि मुझे जर्मनी जाना है तो मुझे जर्मन लैंग्वेज पढ़नी है, तो उनको भी ज़बरदस्ती जर्मन लैंग्वेज पढ़वाई। और क्या हुआ फिर के टाइम गुजरता गया, जब यहाँ से फ्री हुआ, बैचलर कंप्लीट किया, यूनिवर्सिटी से फ्री हुआ, घर आया, अब कन्फ्यूजन चल रही है, बाऊ बनना है, ऑफिसर बनना है या आईटी की जॉब में जाना है। तो उसके साथ ही अंदर था कहीं कि यार बाहर जाना है, तो भाई को बोला, भाई ने फुली सपोर्ट किया हर तरह से, बोला कि जाना है तो ये ट्राई कर, यूनिवर्सिटीज़ निकाल के दी हर तरह की, फाइनेंशियली, मॉरली, और लाइक अ बिग ब्रदर जैसा होता है कोई, तो फुली सपोर्ट किया फुली। तो शायद मैं इतना पक्का नहीं था, तो सपोर्ट जब होती है ना आपकी घर में से किसी के भी आपके साथ, तो आप कर जाते हो वो चीज़। तो वो सीन हुआ कि भाई ने सपोर्ट किया, रास्ता भी दिखाया, और आईएलटीएस वगैरह किया, हमने अप्लाई किया हुआ था, एडमिशन हो गया यूनिवर्सिटी के अंदर। 10 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया, नॉर्वे में भी अप्लाई किया, पोलैंड में अलग से अप्लाई किया, वो यूनिवर्सिटीज़ अलग हैं। यहाँ पे जर्मनी की 9 से 10 यूनिवर्सिटीज़ में मैंने अप्लाई किया। और वो सब करने के बाद डेफिनेटली क्या हुआ कि रिजेक्शंस आना स्टार्ट हो गई। पोस्ट आती थी 40 डेज़ के बाद कोई ना कोई रिजेक्शन की। अब हम मायूस होना स्टार्ट हो गए, भाई ये वाला काम तो हमसे नहीं होगा यार, ये तो एडमिशन ही नहीं हो रहा, हमारे तो ग्रेड्स ही बहुत गंदे हैं। और जीपीए मेरा कोई इतना गंदा नहीं था, मेरा 3 जीपीए था, और 3 जीपीए वाले का हो जाता है एडमिशन। लेकिन मैंने कहा शायद कहीं कमी रह गई होगी किसी चीज़ के अंदर जो हमें वो नहीं ले रहे। तो फाइनली एक ईमेल आई, एक दिन लेटर नहीं आया, ईमेल आई कि आपका एडमिशन हो गया, टीओएल में ना होगा। बड़ा खुश था यार मैंने कहा यार चलो फाइनली एडमिशन तो सिक्योर हुआ ना, जर्मनी जाएंगे, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह देखते रहेंगे, अच्छी यूनिवर्सिटी में बाद में ले लेंगे बिग सिटी में एडमिशन। क्योंकि सबका क्रेज़ होता है जब पाकिस्तान होते हैं ना यार, हमें बिग सिटी में एडमिशन लेना है। तो हमारा भी कुछ इसी तरह का ही क्रेज़ था कि यार किसी बिग सिटी में जाना है। अब क्या सीन हुआ कि यार बिग सिटी में एडमिशन तो अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। तो ये इल्मिनाओ का भी नहीं पता था क्या था, बस ये पता था यार जर्मनी का एक सिटी है, इस जगह पर हमें जाना है। तो उसके बाद इस तरह से हुआ कि यार एडमिशन तो हो गया, लेकिन कोरोना का टाइम था, अपॉइंटमेंट्स जो थी वो उस टाइम पे वैसे ही कोरोना के बगैर भी आपको साल बाद की मिलती थी। लेकिन उस टाइम पे कुछ इस तरह का सीन हुआ कि कोरोना की वजह से अपॉइंटमेंट्स और कम मिलना स्टार्ट हो गई। तो मेरी जो अपॉइंटमेंट थी वो आती है जब मैंने अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई किया, एडमिशन से मैंने 5 माह पहले अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई किया था, उसके बाद तकरीबन 1 साल के बाद मेरी अपॉइंटमेंट आई। 16-17 मंथ लगे अपॉइंटमेंट में, वीज़ा अपॉइंटमेंट में मेरी। तो इस दौरान में क्या हुआ, जब एडमिशन तो हो गया लेकिन अब अपॉइंटमेंट ही नहीं आ रही, तो हम लोग फिर अपनी पीपीएससी की, एफपीएससी की तैयारी करने के लिए बैठ गए, बाऊ बनने के लिए, टाई लगा के ऐसे गाड़ी चलाने के लिए हम लोग उस रास्ते पे बैठ गए। अब क्या हुआ कि जब तैयारी करना स्टार्ट की, डेफिनेटली वो फर्स्ट टाइम था, घर पर तैयारी कर रहा था, तो लगा यार थिंग्स आर नॉट वेरी ईजी, कि चीज़ें जितनी मैं सोचता था उतनी इजी नहीं है। इसके लिए बाकायदा अकेडमी वगैरह रखनी पड़ेंगी और बाकायदा टाइम चाहिए, 1, 1.5, 2 साल का टाइम चाहिए। तो कंफ्यूज हो गया मैं। तो खैर लगे रहे, 4-5 माह तैयारी की, टेस्ट वगैरह कोरोना की वजह से आगे पीछे हो जाते थे, फिर कुछ डिसअपॉइंटमेंट भी हुई, पेपर्स वगैरह लीक हो जाते थे, तब मैं डाउन हो गया। मैंने कहा यार ये तो सही नहीं है, हम तैयारी करके जाते हैं और लोग सीटें बिक रही हैं, हम भी पैसे दे के फिर खरीद लें कोई, लेकिन हमारे घर वाले पैसे ही नहीं देते, हमारे पास इतने पैसे ही नहीं है यार, कहाँ से 1 करोड़ 50 लाख रुपए लाएं और किसी अच्छी सीट को पकड़ें। तो उस दौरान मैंने सोचा कि यार अब मुझे इधर नहीं रहना। अब मेरा अगर अपॉइंटमेंट आ गई, क्योंकि आने ही वाली थी, बहुत टाइम हो गया था, मेरी क्यू चल रही थी जो कि मैं फॉलो करता रहता था, तो मैंने कहा अब अगर मेरा जर्मनी का आ गया तो मैं जर्मनी निकल जाऊँगा। तो इसी तरह से ही हुआ कि मुझे याद है कि मुझे जब मिला अक्टूबर के अंदर, मुझे पता चल गया कि मेरी दिसंबर के अंदर अपॉइंटमेंट है, 17 दिसंबर को। तो क्या सीन हुआ कि मैंने घर बोला ऐसे मजाक में कि मुझे जर्मनी जाना है। घर वालों को लगा मजाक कर रहा है, लेकिन फिर जब मैंने एक बार वैसे दोबारा मजाक में बोला कि अगर इधर नहीं बना तो मैं बाहर चला जाऊँगा, तो पहले तो अम्मी नहीं मान रही थी। अम्मी को बहरहाल मनाया कि कुछ नहीं होता, 3 भाई हैं हम, एक चला भी जाएगा तो क्या है, कुछ नहीं होता, डिग्री करके वापस आ जाऊंगा, ये है वो है फलाना। फिर ब्लॉक अकाउंट की बारी आ गई। अम्मी के मानने के बाद अब ब्लॉक अकाउंट कैसे बनाएं, मिडिल क्लास फैमिली, मसले होते हैं यार कि एकदम से इतनी बड़ी अमाउंट तो नहीं होती ना, 25 लाख रुपए की आप जमा करवा दें। तो क्या जैसे तैसे पकड़ धकड़ के हमने ब्लॉक अकाउंट भी बनवाया, और फिर डेफिनेटली क्या होना था, उसके बाद हमारा इंटरव्यू हुआ और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह वीज़ा लग कर आ गया।
और वीज़ा जब लग कर आया तो अब सीन था ये कि फेब का मंथ था, वीज़ा लग के आ गया। वीज़ा आने की देर थी, हमने फ़ौरन ही टिकट बुक करवा दी और उड़ पड़े अपने जर्मनी के रास्ते को। तो अभी तक जर्मनी का रास्ता फ्लाई हो गया, अब जर्मनी में आकर क्या हुआ ये बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो अपना रखिए ख्याल, पार्ट 2 देखें, इसका मज़ा आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।